शहजादे, आपकी खिदमत में कुछ पेश करें? हम थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहते हैं। हमसे तो रुका नहीं जा रहा। आप क्या हार का जश्न मना रहे हो? जी नहीं, गम भुला रहे हैं। अरे हार गए तो क्या खाना छोड़ दें? और वैसे भी राजपूतों ने हमारे साथ जो सुलूक किया वो किया, लेकिन एक बात कहें, खाने के मामलों में उन्होंने हमारा दिल जीत लिया। हाँ, गए थे जंग के लिए, लेकिन अगर जंग के लिए ना गए होते तो हम उनके खानसामों के हाथ चूमते फिरते रहते। शहजादे, हम जानते हैं कि आप जहन में बहुत बड़ा घाव लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उस राणा प्रताप की बागीगिरी के आगे कोई भी कैसे टिक सकता था? और ये क्या कम था कि हम 4 साल तक उनसे लड़ते रहे, जूझते रहे और टिके रहे। बात समझो महाबत, अगर हम जीत जाते तो बात और थी। हार गए, अब तो शहजादे सलीम हिंदुस्तान के तक से और भी दूर चले गए हैं। कल जहांपना के आगे अब क्या कहेंगे, कुछ सोचा है? हमें नहीं लगता कि हम अब्बू के सामने मुखातिब हो पाएंगे। तमाम लोगों के सामने मुगल दरबार में उनसे नजरें मिलाने की, वहां खड़े रहने की हिम्मत नहीं है हमें। हर शिकन के बाद चेहरा फिर से खिल जाता है शहजादे। अपनी फिक्र को शराब में डुबो दीजिए। हम ऐसा करेंगे कि इस हार की खबर को हम शाही दस्तावेजों से मिटाकर फिर से लिखवा लेंगे। कहेंगे कि कैसे शहजादे सलीम की अम्मी की तबीयत नाशाद होने के कारण उन्हें जंग से वापस लौटना पड़ा, या फिर बिगड़ते मौसम की वजह से राजपूताना पर कूच टाल दी गई। आप जो भी कहेंगे दस्तावेज वही दोहराएंगे। इसी बात पे एक एक हो जाए। अपनी अकल को तैरना सिखा दो कोका, वरना शराब में डूब जाओगे। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? उस नामुराद अबुल फजल का क्या करोगे? दस्तावेज की स्याही जिसके कलम से होकर गुजरती है, उसे कहोगे कि सच बदल दे? वो तो और बड़ा चढ़ाकर हमारी इस हार की दास्तान को बयां करेंगे। दिलासा दे रहे हो। जहांपनाह, आज जो हम लिख रहे हैं उसे कल जमाना पड़ेगा, बातें उठेंगी। क्योंकि सच तो यह है कि मेवाड़ की हार के बाद लोग आपका नाम उछाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो बात ही ना उठाई जाए। हम किसी भी तरह शहजादे सलीम को यह एहसास नहीं देना चाहते कि वो जंग हार कर आए हैं। गुस्ताखी माफ जहांपनाह। हम जानना चाहते हैं कि कब तक आप उनकी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे, कब तक उनकी कमजोरियों पे पर्दा डालते रहेंगे आप। वैसे शहजादे दानियाल कब हमारे सामने पेश होंगे? हम मालूमात करके आपको जल्द ही बताएंगे। वैसे वो भी क्या निकले हैं, इतनी सी उम्र में अपने जौहर दिखाने लगे हैं, और अब कश्मीर पे फतेह भी पा ली है। वाकई, लेकिन अबुल फजल, कश्मीर और मेवाड़ में उतना ही फर्क है जितना कि दानियाल और सलीम। महाराणा प्रताप के सामने तो बड़े बड़े सूरमा नहीं टिक पाते। हम कल शहजादे सलीम से दरबार में मिलेंगे।
जो हुक्म जहांपना। गियास बेग तशरीफ ला रहे हैं। खुशामदीद। जहांपना का इकबाल बुलंद हो। काबुल से लाहौर तक का सफर कैसा रहा? जहांपना की दुआ थी। हमारे खजानची बता रहे हैं कि पिछले 3 साल से कहीं ज्यादा लगान वसूल हुआ आपकी देखरेख में। हम ऐलान करते हैं गियास बेग की जागीर और मनसब दोगुनी कर दी जाए। ये होशियार खान पाशा बेगम की तरफ से आपके लिए पैगाम लाए हैं। हमें पाशा बेगम ने गयास बेग की बेटी के बारे में पूछने भेजा है। पाशा बेगम ने हमारी बेटी को याद किया, हम खुशकिस्मत हैं। तो फिर उसे पाशा बेगम के हुजूर में भेज दीजिए फौरन। पाशा बेगम बेहद मोहब्बत करती है निसा से। आप जैसे पाक दिल और मेहनत कश लोगों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। हमारे सामने पेश होते रहिएगा। हम पाशा बेगम से मिलने आए हैं। पाशा बेगम के हुजूर में कोई पेशे खिदमत है, आने की इजाजत दी जाए। इस वक्त कौन हो सकता है? कैसी तकदीर पाई है इसके अब्बू ने। काबुल में कमाया हुआ सारा कुछ अब उन्हें अपनी जवान बेचारी बेटी के निकाह पे लौटाना होगा। अल्लाह रहम करे ऐसे बंदों पर। आप इतने भी होशियार नहीं जितना खुद को समझते हैं। हमारे अब्बू जान की असली दौलत वो जागीर नहीं जो उन्होंने कमाई है, बल्कि वो इज्जत, वो एहतराम है जो उन्हें बख्शा गया है। इतना वक्त हो गया, कुछ आदतें बदली ही नहीं। वैसे सांप तो अपनी केचली बदलता रहता है, तुम नहीं बदले। अरे अरे देखो तो कौन आया है। मेरी प्यारी नीसा, आओ हमारे पास। हमने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, कितनी बड़ी हो गई हो। माशाअल्लाह। अपनी पाशा बेगम को भूल गई क्या? कभी नहीं पाशा बेगम। झूठ। हमें तो लगा था तुमने काबुल में कहीं निकाह विकाह ना पढ़वा लिया हो। खेल अभी बाकी है पाशा बेगम। तुम खेलना भूली तो नहीं? चाल चलोगी हमारे लिए? हमें लगता है होशियार खान को हमारी मदद की ज्यादा जरूरत है। इजाजत हो तो हम। होशियार खान, कितने सालों से खेलते आ रहे हैं ये खेल? एक जमाने से, जब से तुमने बोलना भी नहीं सीखा होगा तब से खेलते आ रहे हैं ये। अच्छा, हैरत की बात है, आपने अभी तक अपनी बेगम को बचाना नहीं सीखा। लगता है बाकी मोहरों पे ज्यादा भरोसा है। बहुत अच्छी चाल चली है, हमारा दिल जीत लिया फिर से। कोई हमें प्यार नहीं करता और अम्मी जान आप भी नहीं, कोई हमारे साथ नहीं खेलता। अरे शहजादे, कितने बड़े हो गए हैं आप और कितने प्यारे। हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े बादशाह हैं, तो प्यारे तो होंगे ही ना, बेवकूफ। वो क्या है ना कि हम 7 साल तक बहुत दूर गए हुए थे। कहाँ? काबुल। अच्छा,
तो हमने आपको इतना सा देखा था। आपकी तारीफ। हमें खुर्रम कहते हैं। हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े बादशाह हैं। गुस्ताखी माफ करें जहांपना। अच्छा चलिए, हम आपको एक नजराना देंगे जिससे आप हमें हमेशा याद रखेंगे। कबूल करेंगे जहांपना? अगर हमें पसंद आया तो ही कबूल करेंगे। ठीक है। आह, नजराना पसंद आया जहांपना? आपको चाहिए? हाथ दीजिए। अरे कहाँ गया? अरे जहांपना, आपने तो हमारी उंगली गायब ही कर दी। ओहो। आपकी उंगली तो इधर ही है। हम किसी का तोहफा कबूल नहीं करते, सिर्फ अपनी अम्मी और अब्बू को तोहफा कबूल करते हैं। जहांपना, आप इजाजत दें तो हम रुखसत लेना चाहेंगे। तुम काबुल जा रही हो? नहीं, हम काबुल नहीं जा रहे। आपको पता है, यहाँ पास में एक तिलिस्मी पेड़ है, वहाँ जा रहे हैं। क्या? कहाँ है वो पेड़? हमें भी उसे देखना है। बिल्कुल दिखाएंगे। आप बस एक बार हमारी गोद में आ जाइए। हमें आप पसंद आई इसलिए हमारे, वरना हम किसी के गोद में नहीं आते थे। ओ, बहुत बहुत शुक्रिया शहजादे। पाशा बेगम, आप बेफिक्र रहें, हम शहजादे का ख्याल रखेंगे। आपको पता है, उस पेड़ के पास एक बहुत सुंदर लड़की रहती है। उसका नाम क्या है? हमें भी उससे मिलना है। चलिए उससे पूछते हैं उसका नाम क्या है। बेगम, जहांपना ने हमारा मनसब और भी बढ़ा दिया है। अरे वाह। और पाशा बेगम आपकी लाडली को याद कर रही थी। वो उसे जनाने में फिर से बुलाना चाहती है। अभी भी अपनी पाशा बेगम से मिलने गई है बिन बुलाए। हमें नीसा का जनाने में काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आपकी लाडली पाशा बेगम के साथ रहेगी तो उसकी किस्मत ही चमकेगी। निकाह की उम्र हो रही है उसकी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, पाशा बेगम के पास वो रहेगी तो क्या आपकी पाशा बेगम उसके लिए लड़का ढूंढ देगी? हमारी बेटी उनके लिए सिर्फ एक खिलौना है, अपने मजे के लिए रखती हैं अपने पास। इतना परेशान मत होइए बेगम। हर लड़की को मौका थोड़ी ना मिलता है मलिका हिंदुस्तान की खिदमत करने का। महमूद की बात है, आजकल उसके तेवर कुछ उखड़े उखड़े से रहते हैं। उम्र ही ऐसी है। आप फिक्र ना करें, हम सोच रहे थे कि इधर आओ। क्या हो रहा है? वो अपनी इन बच्चों वाली फिजूल हरकतों से कब बाज आओगे? महमूद मियाँ, आप जासूस नहीं हैं, आपको बनने की जरूरत भी नहीं है। भाईजान, आपको जरूरी बात के बीच में ही हमें टोकना होता है ना। आपको हमारे पीछे पड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है? अपना कीमती वक्त अपनी नई बेगम को दीजिए, उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। आपको पता है कि उन्हें लाहौर पसंद भी है कि नहीं, बताइए। तुम बचपन में कितने अच्छे थे, ना जाने कमबख्त काबुल की हवा ने तुम पे क्या असर कर दिया है। तुम्हारा दिमाग और बातें बिल्कुल खराब हो चुकी हैं। महमूद मियाँ, आपकी ये मस्करी के दिन खत्म हो चुके हैं, अब कुछ जिम्मेदारी लेना सीखिए। तो क्या करें, फौज में दाखिला ले ले और वहां जंग में कट मर जाए, यही चाहते हैं ना आप? तो क्या करना चाहते हो तुम? बचपन से कोई काबिलियत छुपा के रखी है जो आज जाहिर करोगे? लोगों की बातें छुप छुप कर सुनने का ही तजुर्बा है आपको, और कोई काबिलियत है तो बताओ। भाईजान, हमें अपनी काबिलियत का पता है, आपको उसके बारे में फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें पता है कि कब, कहां और कैसे अपनी काबिलियत दिखानी है। क्या शहजादे सच में नहीं आ रहे? नहीं, वो बहुत शर्मिंदा है। चलो, इस बात का कुछ तो फायदा हुआ, हम दोनों दीवाने खास में पहुंच तो गए। आ गए।
जहांपनाह का इकबाल बुलंद हो। जहांपनाह, शहजादे सलीम की तबीयत जरा नाजुक है, वो दरबार में आने की हालत में नहीं है। क्या हुआ उन्हें? उन्हें बहुत तेज बुखार है जहांपनाह। वो अपनी गैर मौजूदगी के लिए और राजपुताना में अपनी जीत ना दर्ज कर पाने के लिए तहे दिल से आपसे और सारे दरबारियों से माफी मांगते हैं। जहांपनाह, हम इस बात का प्रमाण है, शहजादे सलीम ने राणा प्रताप की फौज के साथ बहुत बहादुरी से सामना किया था। हमें तसल्ली हुई है सुनकर। राजपुताना को आपसे बेहतर कौन जानता है राजा मान सिंह? जहांपनाह, हमें एहसास है कि इस वक्त शहजादे सलीम किस कदर मायूसी और शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे, पर इस हार को उन्हें दूसरे नजरिए से देखना चाहिए। इस हार की वजह से जो उन्हें तजुर्बा हासिल हुआ है वो यकीनन बेशकीमती है। बहुत खूब अबुल फजल, शहजादे सलीम को यह पैगाम पहुंचा दिया जाए। हर मुगल बादशाह ने अपने शुरुआती दौर में हार का मुंह देखा है, हमें अभी भी उन पर फख्र है। जहांपनाह, शहजादे दानियाल दीवाने खास में आने की इजाजत चाहते हैं। शहजादे दानियाल आ चुके हैं, उन्हें इजाजत है? जहांपनाह, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम आपके लिए तोहफे में कश्मीर फतेह कर लाए हैं। जहांपनाह, कश्मीर के हाकिम को मौत की सजा दे दी गई है। उनके छोटे भाई को बंदी बना के आपके सामने पेश किया जा रहा है। इन्होंने आपसे रहम की भीख मांगी है और ताउम्र वफादारी की कसम खाई है। इनकी तकदीर का फैसला हम शहजादे दानियाल से सलाह मशवरा करने के बाद ही लेंगे। ले जाइए इन्हें। रहम जहांपनाह, खुदा के लिए हम पे रहम कीजिए जहांपनाह। हमारे लख्ते जिगर दानियाल की तारीफ में हम कोई खलल नहीं चाहते, हम आपके सीने से लगना चाहते हैं। हमें इत्तिला मिली थी सलीम आने वाले, बेहद खुशी हुई। आप भी अभी आए। अबू, हमने तो कल रात ही खबर भिजवाई थी कि हम आज हाजिर होंगे। हमें तो कोई खबर नहीं मिली। खैर, कोई बात नहीं। शहजादे दानियाल, हमें आप पर नाज है। जहांपनाह, कश्मीर में जीत हासिल करने के लिए आप शहजादे दानियाल को इनाम में क्या देंगे? हम ऐलान करते हैं, कश्मीर की जीत के लिए शहजादे दानियाल को सोने में तोला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा आपने, एन वक्त पे दानियाल का दरबार में आना ये अबुल फजल की साजिश थी। इससे अच्छी चाल क्या होगी कि शहजादे सलीम की हार के आगे इसकी जीत को खड़ा कर दिया जाए। वो कमीना फजल दानियाल का पलड़ा भारी करके ही दम लेगा। हमारा बस चलता तो उसको कब का कुचलवा दिया होता। जिंदगी का नजारा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.